ऑटोबॉट जो ऑटो हट में रहता है मास्टर बिल्डर की सभी अजीब सी क्रिएशन से बहुत अलग है। ऑटो जो देखने में स्टार लेबोरेटरी की तरह लगता है एक बहुत ही ज्यादा समझदार एडवांस रोबोट है जो मास्टर बिल्डर की ही तरह बिल्डर बेस पर चीजों को खुद से बिना मास्टर बिल्डर की मदद से बना सकता है। और ऑटो के होने के कारण मास्टर बिल्डर आसानी से लंबे समय तक क्लैश विलेज में भी रह सकता है। पर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मास्टर बिल्डर ने ऑटो को बनाया? उसे इस छोटे से शांत रोबोट का आइडिया कैसे आया और ऑटो मास्टर बिल्डर की तरह समझदार कैसे बना? आइए जानते हैं ये स्टोरी ऑफ ऑटोबॉट में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। बिल्डर बेस जो ऊपर से देखने पर क्लैश विलेज लग सकता है, उसके अंदर बहुत से राज छिपे हैं जो सिर्फ बिल्डर बेस में जाने पर ही पता लगाए जा सकते हैं। बिल्डर बेस वैसे तो बहुत पुराना है पर उसके बारे में हमें आज से 2 साल पहले ही पता चला था जब विजर्ड और हॉग समुद्र की दूसरी तरफ क्या है ये देखने के लिए निकले थे। पर हॉग राइडर और विजर्ड के मास्टर बिल्डर को ढूंढने से पहले एक ट्रूप क्लैश विलेज से बिल्डर बेस पर पहले ही पहुंच गई थी और वो ट्रूप क्लैश विलेज का एक बिल्डर था जिसका नाम था डर्क। डर्क विलेज से बाहर फिकवा देने के बाद गलती से बिल्डर बेस पर आ गया था और जिस दौरान वो बिल्डर बेस पर था उसने कुछ इन्वेंशन भी की और डर्क के ही कारण मास्टर बिल्डर अपनी नींद से उठ पाया था। नींद से जागने पर मास्टर बिल्डर ने डर्क की मदद की किंग से छिपने में और बाद में उसने उसके लिए एक शानदार बैटल मशीन भी बनाई और समय के साथ वो दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। डर्क नाइट विलेज पर मास्टर बिल्डर बनकर रहता था और यह राज सिर्फ डर्क और मास्टर बिल्डर को ही पता था और लंबे समय तक दोनों अपना काम करते रहे। मास्टर बिल्डर जिसका सबसे पसंदीदा काम था ट्रूप्स को नई एबिलिटी देना, वो नई ट्रूप्स के साथ साथ नई डिफेंस और टाउन हॉल बनाने पर लगा रहता था और डर्क बैटल मशीन से लड़ाई में लड़कर रिसोर्स लाने में मदद करता था। डर्क को बिल्डर बेस पे रहना पसंद था पर कभी कभी वो मास्टर बिल्डर बनकर अपने घर क्लैश विलेज में भी जाता था और जब भी डर्क बिल्डर बेस पर नहीं होता मास्टर बिल्डर के लिए परेशानी आ जाती क्योंकि उसे डर्क की जगह लड़ना पड़ता था। वो लड़ाई में लड़ तो लेता था पर उसे वो खुशी नहीं मिलती थी जो उसे कोई नई चीज बनाने पर मिलती थी। इसलिए वो इस समस्या को दूर करने के लिए अपने खाली समय में सोचता था और उसने इसके बारे में डर्क से भी बात की। पर हफ्तों तक इस बारे में सोचने पर भी मास्टर बिल्डर के दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आया जो उनके काम का हो। पर एक दिन जब मास्टर बिल्डर अपने बिल्डर हॉल 9 के डिजाइन के ऊपर काम कर रहा था उसने सोचा क्यों ना वो डर्क के कुछ पुराने डिजाइन को देखे बिल्डर हॉल 9 को कुछ अलग बनाने के लिए। वो उन डिजाइनों को देख रहा था कि अचानक उसकी नजर डर्क के एक डिजाइन पर पड़ी जिस पर मिनी पैका का डिजाइन था। मास्टर बिल्डर को सुपर पैका के बारे में तो पता था पर उसे नहीं पता था कि डर्क ने कभी कोई छोटा पैका भी बनाया था। इसलिए उसके बारे में और जानने के लिए मास्टर बिल्डर ने डर्क से उसके बारे में पूछा। डर्क ने याद करते हुए कहा कि मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरी पहली गलती से बनाई ट्रूप थी मिनी पैका, पर वो एकदम बेकार थी। मैं तो एक ताकतवर आर्मर बना रहा था पर गलती से मैंने उस रोबोट को बना दिया जिसे सिर्फ तबाही और पैनकेक्स पसंद थे। उसे तो शायद विच भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और तभी मास्टर बिल्डर का दिमाग चला और उसने डर्क से कहा कि तुम तो कमाल हो। फिर मास्टर बिल्डर ने डर्क से कहा कि मेरे पास एक प्लान है पर मैं तुम्हें उसके बारे में आकर बताऊंगा। डर्क ने उसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? मास्टर बिल्डर ने कहा क्लैश विलेज पर कुछ अपग्रेड करने के लिए। और जब मास्टर बिल्डर कुछ दिनों बाद वापस आया उसने डर्क को बारबेरियन किंग के बारे में बताया जो उसे कोई आर्मर बनाने के लिए कह रहा था। डर्क नहीं चाहता था कि मास्टर बिल्डर किंग को आर्मर बना कर दे क्योंकि वो किंग से अब भी गुस्सा था। पर मास्टर बिल्डर ने डर्क को समझाया कि उसके पास एक बड़ा प्लान है और क्लैश विलेज में उस आर्मर के साथ जाने से पहले मास्टर बिल्डर ने डर्क को एक गियर दिया और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा। डर्क जानता था कि मास्टर बिल्डर ने कुछ तो सोचा था पर वो नहीं जानता था कि मास्टर बिल्डर क्या बना रहा था। और बिल्डर हॉल 9 को खत्म करते ही मास्टर बिल्डर ने मेगा टेस्ला को अपग्रेड किया और उसने कैनन कार्ड को भी अपग्रेड किया और उसका एक टायर ले लिया। उसने बैटल मशीन के डिजाइन को बदलते हुए लेवल 30 पर उस पर एक आर्मर लगा दिया और उसके सर पर एक एंटीना लगा दिया। डर्क को समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर बिल्डर क्या कर रहा था। पर एक दिन मास्टर बिल्डर ने उससे गियर लाने के लिए कहा जो उसने उसे दिया था। और जब डर्क मास्टर बिल्डर के पास पहुंचा उसने अपने सामने एक छोटा रोबोट देखा जो मिनी पैका की तरह दिख रहा था। मास्टर बिल्डर ने डर्क से उसको वो गियर देने के लिए कहा और फिर उसने उस गियर को उसमें लगा दिया और उस पर लेवल 9 की मेगा टेस्ला का एक झटका मारा जिसके बाद उस रोबोट में जान सी आ गई। डर्क जिसने पहले भी मास्टर बिल्डर को अजीब चीजें बनाते देखा था पर उसने पहली बार मास्टर बिल्डर को इतनी अलग चीज बनाते देखा। और इससे पहले डर्क कुछ पूछता मास्टर बिल्डर ने डर्क से कहा कि मिलो ऑटो से हमारी समस्या का हल। ऑटो डर्क ने कहा ये कैसे हमारी समस्या का हल हो सकता है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? इसे मैंने बनाया है। मास्टर बिल्डर ने कहा मैंने तुम्हारे मिनी पैका के डिजाइन को थोड़ा बदलते हुए एक काम की चीज में बदल दिया है।
डर्क ने उससे पूछा कि ये मिनी पैका से कैसे अलग है। मास्टर बिल्डर ने कहा कि उस खास गियर की वजह से जो तुमने मुझे दिया था वो गियर कोई आम गियर नहीं था। क्या मतलब? डर्क ने कहा। मास्टर बिल्डर ने उसे बताया कि जब वो उसे कह रहा था कि उसके पास एक प्लान है, वो क्लैश विलेज में किंग से मिलने से पहले ब्रॉल टाउन में गया था। यहाँ बहुत समझदार रोबोट रहते हैं। वहाँ से उसने एक खास गियर लिया जो लड़ने के लिए नहीं बना था, और उस गियर में हर वो जानकारी है जो ओटो को मेरी तरह बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए। डर्क ने उनसे पूछा, तो ये था तुम्हारा बड़ा प्लान? मास्टर बिल्डर ने उसे बताया कि पहले उसका प्लान सिर्फ ओटो बनाने का ही था, पर किंग का आर्मर बनाने के कारण वो दोनों क्लैश विलेज में बिल्डर की तरह भी रह सकते हैं, क्योंकि किंग ने खुश होकर उनके लिए एक खास बिल्डर हट बनाया है। और अब जब भी मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो ओटो मेरी जगह बिल्डिंग बना सकता है, और अगर तुम यहाँ नहीं हुए तो ओटो अपने एंटीना से बैटल मशीन चला सकता है। डर्क ने उससे चिंतित होकर कहा कि अगर तुम वहाँ रहोगे तो सबको उनके राज के बारे में पता चल जाएगा और किंग उसे ढूंढ लेगा। मास्टर बिल्डर ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे नए बैटल मशीन सूट में शायद मैं भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। और जब डर्क ने नए बैटल मशीन को देखा, वो मास्टर बिल्डर की बात समझ गया, और फिर मास्टर बिल्डर ने ओटो और डर्क को ओटो हट दिखाते हुए कहा, तो अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो शायद मेरा सवारी आ गई है। जिसके बाद मास्टर बिल्डर ने ओटो को अपना हथौड़ा दिया और ओटो बिल्डिंग बनाने चला गया। तो ये थी कहानी ओटो बॉट की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलेगा, और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, पार्टी वार्डन की, ब्रॉल स्टार की, किसी ब्रॉलर की, क्लैश रॉयल का शिपरैक, या फिर किसी और ट्रुप की। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई मजेदार कहानी के साथ। देख लिए शुक्रिया।